इख्तलाफात का शिकार पार्टी में किस रहनुमा ने क्या डबल गेम की? इरशाद भट्टी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सीनियर तजज़ियाकार इरशाद भट्टी ने निजी टीवी चैनल से बातचीत में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को ज़बरदस्त मशवरा दिया, और वो ये कि वो सियालकोट की नशिस्त छोड़े, साफ शफाफ इंतखाबात में रेहाना डार के खिलाफ मैदान में उतरे और यकीन करें इन इंतखाबात के नताइज देखने के बाद ख्वाजा आसिफ की मोए मोए ना हो गई तो वो सज़ा के हकदार हैं। ख्वाजा आसिफ जब टीवी चैनल्स और असम्बली हॉल में बैठकर तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि रेहाना डार क्या सोचती होंगी, या फिर नवाज शरीफ को देखकर यास्मीन राशिद इस निज़ाम के बारे में क्या सोचती हैं। यानी हमने माओ को भी इंतखाबात में धांधली से शिकस्त देना शुरू कर दी है, और ये रस्म आज से नहीं बल्कि उस वक्त चली थी जब फील्ड मार्शल ने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को हरवाया था। तब से अब तक माओ को धांधली से हराना मामूल बन चुका है। इमरान खान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। बानी पीटीआई की 28 साला अनथक मेहनत इस बात का सबूत है कि वो निडर और बहादुर हैं। उनके ना तो प्लेटलेट्स कम होते हैं और ना ही वो हस्पताल जाते हैं, वो बैरून मुल्क जाते हैं और ना ही किसी से डील करते हैं। इरशाद भट्टी ने यह भी दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान अगर समझौता कर लेते और रवायती सियासत करते तो आज वफाक, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल ना लेते, असम्बलियों से ना निकलते, अपनी हुकूमत ना तोड़ते तो आज ख्वाजा एंड कंपनी का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका होता। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से रॉन्ग नंबर्स, गलत हिकमत अमली और जारहाना मिजाज की वजह से इस नहज पर पहुंची है। टीवी चैनल्स पर जब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जलवागर होते हैं तो ये चेहरे किसी को हजम नहीं होते। जब तक ये जिंदा हैं इमरान खान भी जिंदा रहेंगे, जब तक ये वारदातें करते रहेंगे बानी पीटीआई की मकबूलियत बढ़ती रहेगी। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दौर में यूं लगता था कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन पीटीएम की वजह से बानी पीटीआई शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, और अब अली अमीन गंडापुर की रूपोशी के मामले पर तहरीक इंसाफ में तज़ब्ज़ब पाया जाता है। इमरान खान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। जिस दिन बानी पीटीआई ने पार्टी के अंदर मौजूद रॉन्ग नंबर्स की निशानदही कर दी, उस दिन सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। सीनियर तजज़ियाकार ने चीफ जस्टिस के मार्शल लॉ से मुतालिक रिमार्क्स पर कहा, मार्शल लॉ और आमर को बुरा समझा जाता है, लेकिन मार्शल लॉ और आमरों का साथ देने वालों को क्यों सर पर बिठाया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया, वैसे मौजूदा हालात और मार्शल लॉ में आखिर फ़र्क है क्या? अदलिया के फैसले तस्लीम नहीं किए जा रहे, पार्लियामेंट को बड़ा स्टंप बना दिया गया है, एनआरओ लिए और दिए जा रहे हैं, मनपसंद कानून साजी हुई, ये जमहूरियत है या फिर मार्शल लॉ? सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर वन मैन शो का मुजाहिरा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज की मौजूदगी में फुल कोर्ट की बजाय हम ख्याल बेंचेस तश्कील दिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार पार्टी में किस रहनुमा ने क्या डबल गेम की? इरशाद भट्टी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सीनियर तजज़ियाकार इरशाद भट्टी ने निजी टीवी चैनल से बातचीत में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को ज़बरदस्त मशवरा दिया, और वो ये कि वो सियालकोट की नशिस्त छोड़े, साफ शफाफ इंतखाबात में रेहाना डार के खिलाफ मैदान में उतरे और यकीन करें इन इंतखाबात के नताइज देखने के बाद ख्वाजा आसिफ की मोए मोए ना हो गई तो वो सज़ा के हकदार हैं। ख्वाजा आसिफ जब टीवी चैनल्स और असम्बली हॉल में बैठकर तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे होते हैं तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि रेहाना डार क्या सोचती होंगी, या फिर नवाज शरीफ को देखकर यास्मीन राशिद इस निज़ाम के बारे में क्या सोचती हैं। यानी हमने माओ को भी इंतखाबात में धांधली से शिकस्त देना शुरू कर दी है, और ये रस्म आज से नहीं बल्कि उस वक्त चली थी जब फील्ड मार्शल ने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को हरवाया था। तब से अब तक माओ को धांधली से हराना मामूल बन चुका है। इमरान खान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। बानी पीटीआई की 28 साला अनथक मेहनत इस बात का सबूत है कि वो निडर और बहादुर हैं।
उनके ना तो प्लेटलेट्स कम होते हैं और ना ही वो अस्पताल जाते हैं, वो बैरून मुल्क जाते हैं और ना ही किसी से डील करते हैं। इरशाद भट्टी ने यह भी दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान अगर समझौता कर लेते और रवायती सियासत करते तो आज वफाक, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल ना लेते, असम्बलियों से ना निकलते, अपनी हुकूमत ना तोड़ते तो आज ख्वाजा एंड कंपनी का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका होता। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से रॉन्ग नंबर्स, गलत हिकमत अमली और जारहाना मिजाज की वजह से इस नहज पर पहुंची है। टीवी चैनल्स पर जब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जलवागर होते हैं तो ये चेहरे किसी को हजम नहीं होते। जब तक ये जिंदा हैं इमरान खान भी जिंदा रहेंगे, जब तक ये वारदातें करते रहेंगे बानी पीटीआई की मकबूलियत बढ़ती रहेगी। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दौर में यूं लगता था कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन पीटीएम की वजह से बानी पीटीआई शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और अब अली अमीन गंडापुर की रूपोशी के मामले पर तहरीक इंसाफ में तज़ब्ज़ब पाया जाता है। इमरान खान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। जिस दिन बानी पीटीआई ने पार्टी के अंदर मौजूद रॉन्ग नंबर्स की निशानदही कर दी, उस दिन सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। सीनियर तज्ज़ियाकार ने चीफ जस्टिस के मार्शल लॉ से मुतालिक रिमार्क्स पर कहा, मार्शल लॉ और आमर को बुरा समझा जाता है, लेकिन मार्शल लॉ और आमरों का साथ देने वालों को क्यों सर पर बिठाया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया, वैसे मौजूदा हालात और मार्शल लॉ में आखिर फ़र्क है क्या? अदलिया के फैसले तस्लीम नहीं किए जा रहे, पार्लियामेंट को बड़ा स्टंप बना दिया गया है, एनआरओ लिए और दिए जा रहे हैं, मनपसंद कानून साजी हुई, ये जमहूरियत है या फिर मार्शल लॉ? सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर वन मैन शो का मुजाहिरा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज की मौजूदगी में फुल कोर्ट की बजाय हम ख्याल बेंचेस तश्कील दिए जा रहे हैं।